खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बॉबी नए मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हूँ। पिछले टॉपिक में हमने इज़्दिवाज की बुनियादों और सतूनों के बारे में सीखा और अब उसी मैसेज को जारी रखते हुए सबसे पहले सच्चाई के सतून के मुतालिक सीखेंगे। सच्चाई का सतून इज़्दिवाज में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वो सतून है जो इज़्दिवाज में अगर कमज़ोर होता है या हिलता है तो दूसरे सतून इसकी वजह से मुतासिर होते हैं। और इब्लीस जब भी किसी की ज़िंदगी में गुनाह को लाता है तो सबसे पहले वो सच्चाई के सतून को बिगाड़ता और उसे ख़त्म करता है। इससे मुराद ये है कि जब किसी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से सच्चाई चली जाती है तो फिर दूसरे सतून खुद ब खुद कमज़ोर और खोखले हो जाते हैं। इससे पहले कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत बिगाड़ आए, इब्लीस सबसे पहले इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सच्चाई के सतून पर हमला करता है, क्योंकि ये पहला सतून ऐसा है कि इसके बिगड़ने के बाद दूसरे सतून खुद ब खुद कमज़ोर होते और ख़त्म होते हैं किसी भी इज़्दिवाज से। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इब्लीस कैसे किसी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी से सच्चाई को ख़त्म करता है। अदन में बेशक गुनाह या नाफरमानी पहले दो इंसान यानी हवा और आदम ने की, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इब्लीस का पहला हमला इज़्दिवाज पर ही हुआ था। कलाम खुदा की रोशनी में इस बात को सीखते हैं। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसका 3 बाब। यहाँ पर लिखा है, और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने साम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। गौर कीजिए, इब्लीस ने हवा के साथ बोलना शुरू कर दिया और हवा भी उसकी बातें सुनती रही और उसे जवाब भी देती रही। और फिर इब्लीस ने उससे झूठ बोलना शुरू किया। उसने हवा से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। हालांकि पैदाइश की किताब के 2 बाब में खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और यहाँ इब्लीस हवा से कहता है कि तुम हरगिज ना मरोगे। बेशक ये मौत जिस्मानी नहीं थी और इब्लीस इस बात को बखूबी जानता था, और उसने हवा को आधी अधूरी सच्चाई झूठ के रैपर में लपेट कर दी और हवा भी उसकी बातों का यकीन करती चली गई। और इस तरह इब्लीस ने उसे मुतमईन कर दिया। यीशु मसीह अपने एक अंजीली बयान में इब्लीस को झूठ कहता है। यूहन्ना 8:44, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो इब्लीस ने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। और यहाँ भी उसने झूठ बोला, क्योंकि इब्लीस इस सच्चाई को जानता था कि सिर्फ एक दरख्त के फल के खाने से खुदा ने मना किया है। इसलिए तो वो हवा से ये सवाल कर रहा था। और जब इब्लीस ने हवा से झूठ बोला, और उसका असर यहाँ देखा जा सकता है कि हवा ने भी हुक्म यानी खुदा के कलाम आमेज़िश की। औरत ने साम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। हवा ने छूने का भी जिक्र किया, जबकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा था। और इस तरह सच्चाई के सतून पर इब्लीस ने हमला किया
और उसे हिलाकर कमज़ोर किया और खोखला कर दिया। सच्चाई के साथ झूठ की आमेजिश की और हवा को फल खाने के लिए राजी कर दिया। जब सच्चाई का सतून कमज़ोर और खोखला होता है तो फिर बहुत से मसाइल और मुश्किलात का ज़िंदगियाँ शिकार हो जाती हैं। ऐसे जोड़े भी हैं जो एक दूसरे को लान तान और इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और यहाँ तक भी कि मुझे अच्छा हमसफ़र नहीं मिला, शायद मेरे लिए कोई और होता या होती तो फिर मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता या गुजार सकती थी, मगर अब ये साथी ठीक नहीं है। ऐसी हालत में बहुत से लोगों ने इस ख्याल और सोच के साथ अपने साथी बदले, मगर फिर भी वो एक खूबसूरत और खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सके। लेकिन जब कोई सच्चाई को जान जाता है, सच्चाई की अहमियत को समझ लेता है, तो फिर वो ज़रूर बाबरकत और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। याद रखें, झूठ के पाँव नहीं होते और सच को कोई भी झुठला नहीं सकता। जो जिंदगियां सच्चाई से परवान चढ़ती हैं, न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी सुरखरू होंगी। इसलिए अपने रिश्तों में संजीदा होने की ज़रूरत है। खुदावंद को झूठी ज़ुबान से नफ़रत है और अपने रिश्तों में खुदा के लोग होते हुए हमें भी उन बातों से नफ़रत करने की ज़रूरत है जो रिश्तों में बिगाड़ को लाती और रिश्तों को तोड़ने का सबब बनती हैं। कोई शख्स कब तक झूठ पर बने हुए रिश्तों को निभा सकता है? इंसानी आंखों से तो ये सब छिप सकता है, मगर खुदावंद की आंखें सब कुछ देखती हैं और सच्चे लब ही हमेशा कायम रहते हैं। इसलिए कभी भी अबलीस को मौका देकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर ना लगाएं। एक और बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि जब अबलीस आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है या होना चाहता है और आपके इज़्दिवाज की बुनियादों को उखाड़ना चाहता है, तो वहीं पर खुदा भी आपके साथ किसी न किसी ज़रिए से राब्ता करता रहता है। यानी इलाही मुदाखलत होती है, क्योंकि इज़्दिवाज का ताल्लुक खुदा से है और जो लोग खुदा की मोहब्बत और खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, अबलीस इतनी आसानी से उनकी ज़िंदगियों में इज़्दिवाजी सतूनों को नहीं ला सकता। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको लगे कि मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सच्चाई का सतून कमज़ोर या खोखला है या फिर टूट चुका है और शादीशुदा ज़िंदगी झूठ फरेब की वजह से लड़ाई झगड़े और बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो गई है और आप हर रोज़ अज़ियत और तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, तो ज़रूर उस सच्चाई को अपने इज़्दिवाज में आने दें जिससे वाकिफ़ होकर आज़ादी मिलती है। झूठ की तारीकी और अबलीस के बिछाए हुए जाल जो कि ज़िंदगियों को ट्रैप करते और फंसाते हैं, इस सच्चाई की रोशनी में वाज़िया हो जाते हैं, और वो सच्चाई है खुदावंद यीशु। इसलिए यीशु की पैरवी करें तो झूठ की तारीकी में कभी भी नहीं फंसेंगे। यूहन्ना की अंजील 8वें बाब की 32 आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको सच्चाई पर कायम रहने का फजल अता करे और आप सबके घरानों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।